गौशाला बाबा भोरीवाले जी गाय सेवा समिति के प्रधान रवि नंदा और समूह की तरफ से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ज्योतिष कार्यालय के संचालक पंडित रवि कुमार की ओर से गणतंत्र दिवस की देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं जितेश कांचनानी, संगठन सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल। आप सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, वार्ड क्रमांक 3 और भोपाल संत नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं मुस्कान साधवानी, समाज सेवी, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम गुलाब जेठानी है। मैं संत हरदाराम नगर पूज्य सिंधी पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया संत हरदाराम नगर चैप्टर का अध्यक्ष हूँ एंड बैंकर्स क्लब संत हरदाराम नगर का उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ ही साथ मेरा प्रतिष्ठान है, इस प्रतिष्ठान का नाम है जेठानी दरवेश मार्बल इंडस्ट्रीज, जो सीहोर नाके के पास शेखर होटल के पास स्थित है। मैं आज गणतंत्र दिवस के 68वें वर्षगांठ पर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। जैसे हमारे ये 67 साल कंप्लीट हुए आज हमारे संविधान लिखने के बाद, जो है ना, बड़े ही अच्छे रूप से कंप्लीट हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ना ऐसे देश, हमारा भारत देश तरक्की करता रहेगा और हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती जाएगी, लिखती जाएगी, जिससे जो है हमारा देश जो है ना तरक्की की ओर अग्रसर होगा। और आज जगह जगह जो झंडा वंदन हो रहा है, ये परंपरा हमारे देश में इतने सालों से चल रही है। झंडा वंदन की स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन होता है। यह काफ़ी अच्छी परंपरा है और मुझे मैं विश्वास करता हूँ आगे आने वाले दिनों में भी जो है ना इस परंपरा को हम कायम रखेंगे और अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के महापौर भी भोपाल को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं और इसी सपने को साकार करने लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के तहत महापौर कई सभाओं, बैठकों व रैलियों के माध्यम से भोपाल की जनता को भोपाल को स्वच्छ रखने का पाठ पढ़ा रहे हैं। भोपाल स्वच्छ भोपाल होना चाहिए, सुंदर भोपाल होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त भोपाल होना चाहिए। आज सभी भोपाल के स्कूलों के बच्चों सड़क पे उतर आए हैं और वे अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादाजी से, दादी जी से, परिवारजनों से, भोपाल के नागरिकों का आह्वान कर रहे हैं कि हमको हमारे भोपाल को स्वच्छ बनाना है। हम हमारी गली में कचरा नहीं फेंकें, मोहल्ले में कचरा नहीं फेंकें। कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है और गंदगी से बीमारी आती है। इसलिए एक स्वच्छता का वातावरण निकालने के लिए आज भोपाल में बच्चे निकले हैं। जबरदस्त बच्चों के अंदर उत्साह है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसको हम जन जागरण के माध्यम से इसको मोटिवेट करना है और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी अपना कचरा घर के बाहर नहीं फेंकेगा। सिविक सेंस की आवश्यकता है, इसको लेकर आज हम जन जागरण के माध्यम से स्कूल के बच्चे आज भोपाल की सड़कों। इसी क्रम में महापौर के साथ स्कूली बच्चे और कॉलेज प्रशासन भी बच्चों के साथ उनके अभियान में जुटा हुआ है और स्कूल व कॉलेज के दीवारों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। का मुख्य उद्देश्य और देश के साथ बेरागढ़ भी और साधु वासवानी महाविद्यालय भी देश की जो मुख्य धारा है स्वच्छ भारत अभियान, जो आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है, और दूसरा जो आज करंट में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये दोनों थीम रखी गई है। इन वॉल पेंटिंग के माध्यम से एक मैसेज लोगों तक जाए और साथ ही जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं उन्हें बढ़ाने के लिए काम करना है। पर बच्चों और महापौर की इस मेहनत को महापौर के कुछ पार्षद पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी का उदाहरण भोपाल के संत नगर में देखा जा सकता है, जहां बीजेपी के वार्ड पार्षद हैं। उसी वार्ड में अपार गंदगी का आलम है और जनता हताश और परेशान है। पर संत नगर के महिला वार्ड पार्षद की हालत तो बद से बदतर है और इन महिला वार्ड पार्षदों के वार्डों की हालत का कारण कुछ और नहीं, उनके ताकतवर और कद्दावर पति हैं, जो कि पत्नी के पद का
पूरी तरीके से फायदा उठाने में लगे रहते हैं। होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए सब दूर। लेकिन हम ये कहते हैं, हम इसी वजह से हम बोलते हैं भाई स्वच्छ भारत कहाँ आपका? भाई आप जब ऑफिसरी काम नहीं करोगे, प्रधानमंत्री या ये अपने सीएम तो आगे कोई करेगा नहीं, करना तो आप ही नीचे के लोगों को पड़ेगा। ये उठाने वाले हैं, गाड़ी देखो आप इतनी भर लेंगे कि कचरा सड़क पे ही गिरेगा। ये स्वच्छ भारत कहाँ गया रास्ते में? फिर ना इनके ऊपर कचरा बनवा, इनको तिरपाल ढांकना चाहिए या कोई व्यवस्था करना चाहिए क्या? पर ये क्या करेंगे, कचरा गिरता जाएगा, यहाँ से वहाँ तक परेशानी तो आती है ना जनता को। और इस विषय में कमिश्नर साहब को भी फ़ोन लगाता हूँ तो ये जो कमिश्नर मैडम है ये तो फ़ोन उठाती नहीं है। और रहा सवाल सीएम हेल्पलाइन का, तो वहाँ भी करते हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। हमने यहाँ के फ़ोटो लेके यहाँ पे भोपाल में या बेरागढ़ में भेजा ऑफिसरों को, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं करते और कुछ नहीं देखने नहीं आते और बोलते हम यहाँ को कंडे वो रखवा देते हैं कचरा भरने का, तो और बदबू आएगी यहाँ। भाई कोई कचरा उठाने तो आता ही नहीं है यहाँ पे। ये अभी जैसे आए आप खड़े रहो, थोड़ी देर देखो, ये खुद ही कचरा उठा देंगे, आधा उठाएंगे, पार्षद नहीं आती। पार्षद कौन है? हम पहचानते ही नहीं पार्षद कौन है। उसके हम फोन लगाते हैं पार्षद को, तो एक व्यक्ति उठाता है और कहता मैं उनका पति हूँ, मेरे से बोलो। अब उससे क्या बोलो, जब भाई पार्षद ही नहीं है तो हम तेरे से क्यों बोलो? कारी फोन दिया गया है, वो उनका पति यूज करता है और उनको अब बात नहीं करने से वो उनको तो फोन आज तक दिए ही नहीं, हमने 50 बार लगाया और हमेशा वो उनका पति उठाता, बोले मेरे से बात करो जो करना, और उसका कोई रिजल्ट नहीं लगा। बल्कि मैं तो और कहता हूँ मैं पहचानते नहीं हूँ पार्षद कौन है। आज तक देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं, आती नहीं कभी, तो कहाँ से देखेंगे? इसने कितनी बार बोल दी हमने, हेल्पलाइन पे बोला, सीएम हेल्पलाइन पे पार्षद को फोन करते हैं तो बोले उनका पति उठाता और कभी आते ही नहीं है, कोई देख नहीं। और ये रोड देखो आप, यहाँ के कचरा तो बात की बात है, रोड कितने सालों से पड़े दिखा दो और फोटो दे देंगे, बोले कि पेपरों में बोले हमने ये काम करा वो काम करा, हमें तो कोई काम नहीं दिखता। समस्या ये मैडम यहाँ पे क्या होता है, कचरा प्रतिदिन ही मतलब यही कंडीशन है। यहाँ पे गाड़ी आती है, उस गाड़ी भी वो टूटी फूटी है, आधा कचरा उसमें भी गिरता है और यहाँ पे सफाई का कोई काम नहीं होता है और प्रतिदिन इसी प्रकार की गंदगी यहाँ पे शहर के अंदर जो है डेली की, हमने पहले भी किया कई लोगों को। पार्षद कौन है यहाँ की? पार्षद यहाँ पे भारती खडवानी जी है, वो आई नहीं यहाँ पर कभी? इधर आते हैं मगर अब देख के चले जाते हैं, फिर वो गाड़ी आती है कभी कभी नहीं आती, ऐसे कचरा जो है पड़ा रहता है यहाँ पे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर बालाघाट जिले के गोरवी समाज आंदोलित है और अब उसके द्वारा मुंडन कराकर विरोध जताया गया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में गोवरी समाज जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने बैठा हुआ। पिछले 19 जनवरी को यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है। मांग पूरी होने पर ही समाप्त होगा। बातें कई की जाती हैं कि समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि गोस्वामी समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था केंद्र व राज्य के राजपत्र में होने के बावजूद प्रशासन द्वारा बालाघाट जिले में जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गोवारी समाज के संरक्षण बाबा नाथेश्वर, जिला अध्यक्ष कमल किशोर राव और ब्लॉक सचिव मुरली गुजर सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मुंडन कराया व विरोध किया। ये फॉरेस्ट मैनुअल है, इसमें गोवारी जाति सेपरेट है। ये 1950 का राजपत्र है, 1950 का राजपत्र, इसमें गोवारी सेपरेट है। ये 1931 की जनगणना। इनका ये बताइए कि आप धरने पे क्यों बैठे? धरने पे इसलिए बैठे कि शासन का आदेश हो गया। शासन का आदेश यानी ऐसा हुआ कि जातीय अधिकाल से ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति में है, लेकिन शासन और जिला प्रशासन इस जाति को गौणवारी मानता है, जिससे हमारे संगठन ने इसके लिए लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी के बाद गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन से 17/6/2016 को एक परिपत्र जारी हुआ, जिसमें उन्होंने अपना उल्लेख किया है कि ये जाति अनुसूचित जाति के अंदर अंकित है और दर्ज है सूची में, इसीलिए इसे जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आज तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। ये जिला प्रशासन समझता है, ये हमें इसके बारे में ज्ञात है। आप जिला प्रशासन को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? जिला प्रशासन को हमने मनाया। जिला प्रशासन, कलेक्टर, जिलाधीश द्वारा संबंधित अधिकारी एसडीएम को 5 लेटर दिया गया है, लेकिन अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? पालन नहीं किया जा रहा तो हमारा धरना आंदोलन तो चालू है।
मुंडन संस्कार इसलिए कि शव यात्रा कल जिला प्रशासन से निकाला गया, तो मुंडन संस्कार करना अति आवश्यक है। इसके बाद क्या करें? और इसके बाद कल हवन होगा। जिला प्रशासन सद्बुद्धि दिया है, हमारे समाज के लोगों को और लोग जो यहाँ उपस्थित होंगे उनको भोज भी कराया जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं दर्जा मिलना चाहिए, आप क्या बोलते हैं सर? इस संबंध में शासन के एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें पहले गोड़ गुआरी लिखा हुआ था, तो गोड़ को कामा करके फिर गुआरी को अलग कर दिया। जो कि गुआरी जो चीज़ है वो गोड़ों में एक गाय चराने वाली जात होती है, उनको दिया गया। फिर इनके कहने, इन लोगों के कहने के अनुसार कि भाई नहीं, गुआरी समाज को आना चाहिए उसमें, तो इस संबंध में उनसे आवेदन पत्र भी प्राप्त हुआ। तो उसको शासन के यहाँ हम लोग भेजे हैं विचार के लिए कि भाई इसमें क्या, इसमें क्लियर कट बताएं इसमें, क्योंकि गोड़ के लिए उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है। सन 1950 का भी रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई आप किस सेकेंडरी उनका धर्म भी देखा जाता है, क्योंकि उनका धर्म अलग होता है और बाकी अन्य जातियों का धर्म अलग होता है। उनका गोत्र भी देखा जाता है, गोनों में हम लोग गोत्र भी देखते हैं। उनके देव की पूजा होती है, बड़ा देव छोटा देव जो उनको मानते हैं। उनके यहाँ लोग मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में ये सब चीज़ें होती नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इसका निर्धारण करना पड़ता है। और गोड़ गुआरी एक ही शब्द था जिसको शासन ने कौमा डाल करके उसको पृथक किया। तो इसे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई हाँ हम लोगों ने इस चीज़ को करवा दिया। इस चीज़ की व्याख्या होनी चाहिए जो शासन स्तर पर लंबित है। ये अपने जिले का ही नहीं, पूरे एमपी के लिए। इस जिले में आप इस टाइप का वो करके अपना धरना प्रदर्शन करके या स्पीकर से बोल करके क्लियर नहीं कर सकते। इस संबंध में हमारे कलेक्टर साहब पर डे कम से कम 3-4 बार शासन से बात भी कर चुके हैं और करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं। सर ने तो ये भी कहा था कि वो आ जाए और मैं उनको समझा देता हूँ, उनको और कुछ करना पड़ेगा यदि ऐसी स्थिति है तो। यदि शासन कह रही है तो हमको देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि आप किसके लिए कह रहे हैं। अलग से कौन सा नोटिफिकेशन आपकी जात के लिए हुआ है, नोटिफिकेशन भी होता है उस समय। अनिश, ये मामला शासन के बाद लंबित है? हाँ, शासन स्तर पर लंबित है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को कोई उनसे परहेज नहीं। यदि शासन कहती है कि भाई नहीं इनको माना जाए और इनको दिया जाए, हम लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। अन्य जातियों को हम लोग देते हैं, इनको देने में हमको क्या तकलीफ। और पर्सनल इसको मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझाई है और वो लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। गलती से किसी ने एक जगह किसी अधिकारी ने गलती त्रुटि बस बाबू ने कर दिया था, तो उसको वो लोग हाईलाइट करते हैं कि नहीं इनके यहाँ तो जारी हो रहा है, जबकि तुरंत उनके संज्ञान में आया, उन्होंने निरस्त कर दिया उस चीज़ को। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। चुनावों को निष्पक्ष और भयमुक्त करने के लिए महोबा जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। यही नहीं, जिले में अभी तक 5 जागरूक रैली भी निकाली जा चुकी। विशाल जागरूकता रैली डीएम अजय कुमार के नेतृत्व में निकाली गई। रैली में महोबा के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए नारे लगाए गए। रैली में विकलांग भी शामिल हुए। शहर के मदरसों के बच्चों ने भी रैली में शामिल होकर मतदान के लिए संदेश दिया। डाक बंगला मैदान से शुरू हुई रैली सभी चौराहों से गुजरती हुई सागर मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के आयोजन की तैयारियों में डीएम आनंद कुमार, मनरेगा आयुक्त पीएन दीक्षित ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर जिला अधिकारी अजय कुमार और अपर जिला अधिकारी आनंद कुमार ने लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सामान्य निर्वाचन 2017 आसन्न है, संपन्न होने वाला है। तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है।
जिसमें जनपद के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं, स्कूल कॉलेज, समाज के सभी वर्ग लोगों को इस जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ते हुए एक ये आह्वान है, एक संकल्प है, एक शपथ है, एक अपील है कि सभी लोग इस जनपद में जो 23 फरवरी को मतदान संपन्न होना है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये आज 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस अवसर पर 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु रैली निकाली जा रही है और ये पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। इसीलिए हम लोगों ने भी जिले में बड़ी तैयारी के साथ रैली निकाली जा रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा शहर के मोहल्ला सुभाष नगर में किराए से रहने वाले एक परिवार की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मकान मालिक ने अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बहला फुसलाकर जबरन शादी करने का भी प्रयास किया। दरअसल जब नाबालिग के माता पिता मजदूरी करने गए थे तभी मकान मालिक की बड़ी बहन घूमने के बहाने पीड़ित को अपने साथ ले गई, जहां मकान मालिक अरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों का आरोप है कि उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर मकान मालिक अरुण जोशी की बहन प्लाट ले गई, जहां मकान मालिक ने फोटो खींचने के बहाने उसे शादी का जोड़ा पहनाकर उसके साथ जबरन बलात्कार कर डाला। इसकी खबर जैसे ही पीड़िता के मां बाप को मिली वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस को पूरी घटना बताई। पीड़िता के पिता ने आरोपी मकान मालिक अरुण के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मैं अकेले हैं, हम अपने घर पे, नानी बस्ती हमारी घर पे। मैं नहीं जा रही देखने प्लॉट और तुम लोग बच जाओ। कह रहे नहीं तो क्या हुआ, चली चलो। मैंने मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, तो कह रहे थे कि नहीं वो नहीं डांटेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। तो फिर इसके बाद हम चले गए। जब वहाँ अब सभी हम फिर साथ में गए थे। फिर इसके बाद ब्यूटी पार्लर वहीं होटल से ब्रेड पकड़ लिए तो वहीं फिर जाकर सभी ने खाए थे। फिर इसके बाद लौट के आए थे जब वहाँ से प्लाट देख के, तो फिर ब्यूटी पार्लर ले गए। फिर वहाँ जा कर के फोटो खिंचाने को कह रहे थे, तो हमने कहा सैंपल कपड़े में, हमारी इसी सादे कपड़े में इसी में हमें खिंचानी है, लहंगा चुन्नी नहीं पहननी है। फिर इसके बाद नहीं कह रहे नहीं पहन लो, तो हम अंदर पहनने लगे। पहन के आए बाहर जब, तो बाहर फिर फोटो खींच, फिर ये बाहर आए जब हम, तो फिर इसके बाद बाहर मार्शल खड़ी थी और फोटो खींची और फिर इसके बाद घर ले आए। बता दो कोई दिक्कत न्याय मिलेगा जब आप बताएंगे तभी तो न्याय मिलेगा। शादी की आप अपराध नहीं, हम नहीं। आपसे गलत काम किया? उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। काम में चले गए हैं, हम घर पे नहीं रहे हैं और ये प्लाट के बहाने करके, चलो इनकी बहन है जो शादीशुदा बहन है, तो वो ले गई। ये कह रही चलो आरती तुमको हम अपना प्लाट दिखा लाए, हमारे भाई साहब को प्लाट वहाँ दूसरा वाला है, इसलिए ले आ गए। तो लड़की हमारी बच्चा है, उसको इतना ज्ञान नहीं, तो वो चली गई इनके साथ। अब ये प्लाट कुछ नहीं दिखाए, वहाँ से लेकर ड्यूटी पालक सीधे ले गए हैं। हम भी नहीं जानते कुछ भी, ड्यूटी पालक जो भी हो, परमेश्वरी, हम देहात के रहने वाले हैं, गरीब आदमी, कभी भी देखा भी नहीं है भाई साहब हमने। तो ले गए वहाँ हमारी लड़की को और जबरदस्ती करके धमका गए उसको, और धमका के और उसको कह रहे मम्मी पापा को जान से मार देंगे। जो आप यहाँ ये सब कुछ पहन के और ये श्रृंगार करके और नहीं हमारे साथ शादी को वो लिखो, जबरदस्ती की है उसके साथ। और बस इसके बाद हमने 2 बार फोन लगाया, नहीं फोन उठाया। इसके बाद जब 3 बार लगाया, चौथा लगाया, बिजी बता रहा है इनका फोन। फिर कई बार हम लगाते रहे, वो हमारी बच्ची है, हमारी तो आत्मा है। जब कैसा लगा फोन, जब फिर फोन लगा, जब हमारी लड़की कौन औरत थी जिसको लुभा गई, क्या नाम था उसका? इसकी बहन है अरुण की, तो वो उसका नाम अरुण जोशी है। और उसकी बहन भड़का के ले गई थी यहाँ से और ब्यूटी पार्लर में घुसेड़ दिया और अपना पीछे होके घर भागी। कमरा खाली करो। हाँ, धमकी दे रहे थे कमरा खाली करो। और जहाँ फोन लगाया वो फिर आए गाड़ी लेकर
देखा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ नहीं अभी कह रही है, हम बैठे हैं नासरे में, कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, इधर बैठे हैं सहारे से। अब जो भी होगा। बिटिया के साथ गलत काम कर दिया? हाँ गलत काम कर दिया कि तुम्हें ऐसे क्यों किया। अब हमारी लड़की छोड़ो तो ये छोड़ नहीं रहा था, कटोरी वहाँ दरवाजे पूरी जनता के सामने फिर रहा था खींच के। पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कह रही है। मामले को लेकर सीओ सिटी जितेंद्र दुबे ने बताया कि पीड़िता की तहरी पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और आगे की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली महोबा में एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला आया है। इसके संबंध में हम लोगों ने अपराध पंजीकृत करके पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद और साक्ष्यों के आधार पर उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला पंजीकृत किया जा चुका है। अभी जो FIR के मुताबिक पीड़िता एक किराएदार के रूप में वहाँ रहती थी अपने पिता के साथ। कितने आरोपी? आरोपी एक आरोपी उसमें नामजद है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। गौशाला बाबा भोड़ीवाले जी गाय सेवा समिति के प्रधान रवि नंदा और समूह की तरफ से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ज्योतिष कार्यालय के संचालक पंडित रवि कुमार की ओर से गणतंत्र दिवस की देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं जितेश कांचनरानी, संगठन सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल। आप सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, वार्ड क्रमांक 3 और भोपाल संतनगर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं मुस्कान साधवानी, समाज सेवी, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम गुलाब जेठानी है। मैं संत रदारम नगर पूज्य सिंधी पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया संत रदारम नगर चैप्टर का अध्यक्ष हूँ एंड बैंकर्स क्लब संत रदारम नगर का उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ ही साथ मेरा प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान का नाम है जेठानी दरवेश मार्बल इंडस्ट्रीज, जो सीहोर नाके के पास शेखर होटल के पास स्थित है। मैं आज गणतंत्र दिवस के 68वें वर्षगांठ पर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। जैसे हमारे ये 67 साल कंप्लीट हुए आज हमारे संविधान लिखने के बाद, जो है ना, बड़े ही अच्छे रूप से कंप्लीट हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ना ऐसे देश, हमारा भारत देश तरक्की करता रहेगा और हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती जाएगी, लिखती जाएगी, जिससे जो है हमारा देश जो है ना तरक्की की ओर अग्रसर होगा। और आज जगह जगह जो झंडा वंदन हो रहा है, ये परंपरा हमारे देश में इतने सालों से चल रही है। झंडा वंदन की स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन होता है। यह काफ़ी अच्छी परंपरा है और मुझे मालूम, मैं विश्वास करता हूँ आगे आने वाले दिनों में भी जो है ना इस परंपरा को हम कायम रखेंगे और अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शाहजहांपुर नगर विधानसभा सीट में सपा प्रत्याशी तनवीर खान ने नामांकन कराया। नामांकन से पहले एक विशाल जनसभा का संबोधित भी किया, जिसमें कांग्रेस और सपा की गठबंधन साफ देखने को मिला। नगर विधानसभा से तनवीर खान के नामांकन पे उमड़ा जनसैलाब साफ इशारा कर रहा है कि शाहजहांपुर का पिछले 7 बार की विधायकी का इतिहास इस बार बदलने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंच पर आकर तनवीर को पगड़ी पहनाई और जनता से अपील की कि वो तनवीर खान को जिताएं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाए। मीडिया से बात करते हुए जितन प्रसाद ने कहा कि 2 युवा राहुल और अखिलेश प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे और इस बार शाहजहांपुर नगर विधानसभा की सीट का रिजल्ट भी बदलेगा। 2 पार्टियों का मेल नहीं, बल्कि उन 2 नौजवान हस्तियों का है, आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का पूरी तस्वीर बदल देंगे, जो यहाँ के विकास और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के नए आयाम
ये गठबंधन छुएगा। पूरा विश्वास है कि जनता हमारे समर्थन करेगी और आने वाली सरकार इस गठबंधन की बनेगी। समीकरण नहीं, इस बार यहाँ के रिजल्ट बदलेंगे। जनता साथ है और वो लोग अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लें जिन्होंने समाज को बांट के यहाँ राजनीति की। आजापुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। आचार संहिता के चलते सभी तरह के प्रचार पर पूरी तरह से प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है, पर फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर के बौद्ध आश्रम रोड पर एक मिनी ट्रक से प्रचार सामग्री बरामद की गई। यह सामग्री भाजपा पार्टी की थी। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि यह सामग्री पूरी तरह से वैध है। फिलहाल यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। फिरोजाबाद थाना के उत्तर बौद्ध रोड पर प्रचार सामग्री का वाहन पकड़ा गया। भाजपा पार्टी के प्रचार सामग्री आगरा से कानपुर ले जाई जा रही थी। क्या था सामग्री पकड़ी नहीं गई है। ये जो भी सामग्री मिली है पूरी रजिस्टर्ड है और नंबर 1 में है। ये आगरा से लेकर के ट्रक मैन जा रहा था। मंगल बाजार की वजह से यहाँ पर जो निकलने के लिए आया तो सड़क खराब होने की वजह से पहिया फंस गया था। लोगों ने यहाँ पर जो है पुलिस को भी बुलाया था। पुलिस ने देखा पूरा नंबर 1 में था, बिल है सब कुछ है। तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं थी, ना कोई गलत चीज पकड़ी है। कौन सी पार्टी की है ये सब? ये भारतीय जनता पार्टी की है और रजिस्टर्ड है। हर एक पे मुद्रक का नाम भी है और क्रम संख्या भी हर एक पे लिखी है। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। मुंबई से भारी मात्रा में चोरी हुए लैपटॉप में 27 लैपटॉप मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने फिरोजाबाद से बरामद किया है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। ये लैपटॉप 30 लाख कीमत के बताए गए हैं। पिछले कुछ दिन पूर्व यह सभी लैपटॉप मुंबई से चोरी किए गए थे, जिसके चलते आज मुंबई की टीम ने फिरोजाबाद पहुंचकर आरोपी याकूब को हिरासत में लिया। साथ ही 30 लाख से ज्यादा कीमत के लैपटॉप भी बरामद किए हैं। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर के आर्य नगर का है, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मुंबई से 25 सितंबर को ट्रेन की लगेज बोगी काट कर लैपटॉप चोरी करने वाला आरोपी यहां रहता है। इसी सूचना पर मुंबई क्राइम ब्रांच टीम फिरोजाबाद पहुंची और एक आरोपी को चोरी के 27 लैपटॉप सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसी की निशानदेही पर टुंडला स्टेशन से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं क्राइम ब्रांच टीम का कहना है कि यह गिरोह ट्रेन से लगेज बोगी को गेट से काट कर उसमें रखे हुए सामान की चोरी कर लिया करता था, चाहे उसमें कोई भी सामान रखा हो। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी मुंबई में एक कंप्यूटर शॉप में काम करते हैं, जो कि लैपटॉप चोरी करने के बाद से फिरोजाबाद में रूम लेकर रह रहे थे। फिलहाल पुलिस फरार और 2 साथियों की तलाश में जुटी हुई है। अभी तो फिर स्टार्टिंग में तो इनको सिर्फ हम सीज कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसको पकड़ा था, उसको लेके आए, फिर आने के बाद उन्होंने बताया कि सब जो माल चोरी का है, जो बॉम्बे से उन्होंने चुराया था। क्या हुई सर? घटनाक्रम क्या था पूरा शॉर्ट में? देखो, घटनाक्रम तो ऐसा है कि रेलवे बॉम्बे से रेलवे की बोगी हमेशा बोगी में चोरी हो जाती थी और जैसे कि बोगी पूरी गैस कटर से कट किए जाते हैं या छन्नी हथौड़े से तोड़े जाते हैं और उसमें से जो भी माल है, जैसे लैपटॉप हो, मोबाइल हो या और कोई दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ हो, वो चुराते थे। इन्होंने बहुत सी चोरी बॉम्बे में की है और बॉम्बे में जो चुराया है माल को बाहर आके यहाँ यूपी में आके या कहा दूसरे जिले में उन्होंने बेचा है। तो हमें पता चला हमें कि रेलवे के जो चोरी होती है उसमें से 28 लैपटॉप के पीस जो एप्पल के हैं वो उन्होंने जो गैंग है उन्होंने चुरा के यूपी में लाए, लेकिन हमें मालूम नहीं था। उसमें से एक आदमी हमने ट्रेस किया, उसका CDR SDR निकाला, उसका लोकेशन निकाला, फिर उसको टुंडला यहाँ जिला फिरोजाबाद टुंडला से उठाया उसको। फिर एक को उठाने के बाद हमें पता चला कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ 4-5 आदमी है। अभी 5-6 लोग हैं, उसमें से हमने 3 को पकड़ा है और 2 बाकी है और सबको हम उठाने वाले। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तब पूरी बात हम बाद में आपको बताएंगे। अच्छा सर, कितने रुपए की कीमत होगी इनके आईफोन की? लगभग 30 लाख है अभी तक। देखते हैं अब क्या क्या रिवील हो जाता है। कितने पीसेज हैं? अभी ये 27 पीस है टोटल। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सामान है क्या? उसके अलावा कोई जो फिरोजाबाद से मिला है? लैपटॉप के अलावा मोबाइल के स्क्रीन गार्ड है, कोई जीन्स है, लेडीज का पर्स है। अभी देखते हैं कब हुई थी सर ये घटना बॉम्बे में? बॉम्बे में ये 9 महीने में हुई थी, 25-26 तारीख को। अच्छा, थैंक यू सर।
फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी से सुरेश खन्ना ने अपना नामांकन कराया। नामांकन से पहले एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र मंत्री कृष्ण राज और केंद्र मंत्री लघु उद्योग कलराज मिश्रा शामिल हुए। कलराज मिश्रा ने जमकर सपा पर निशाना साधा और शाहजहांपुर के 6 की 6 सीटों पर भाजपा को जीतने की अपील की। कलराज मिश्रा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो सपा से जुड़े हुए हैं। चुनाव के समय इस सब से ध्यान हटाने के लिए अंतरकलह हुआ है। अंतरकलह से प्रदेश तबाह हो रहा है। प्रदेश में विकास के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। कलराज मिश्रा ने कहा कि सपा 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 300 सीटें जीतने की बात कर रही है। जनता समझदार है और जनता को पता है कि दूसरों का साथ वही लेता है जो कमजोर होता है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस बात का प्रमाण है कि सपा खुद जानती है कि वो कमजोर है, जबकि वो 298 पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो आश्चर्य है, प्रदेश की जनता को इस ढंग से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस वाक्य से पता लगता है समाजवादी पार्टी केवल 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी का गठबंधन के आधार पर है। और इसलिए ये कहना कि 300 सीटें जीत रहे हैं, ये प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ठीक है, अपनी पार्टी की जिताने के लिए सभी लोग घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको जनता अनुभव कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इसका अच्छा खासा जवाब देगी। सुखपाल को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन किया गया, उनके अंतरकलह के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने भाषण में ही मैंने कहा है, अब वो किसको साइडलाइन कर रहे हैं, किसको उभार रहे हैं या खुद कोई साइडलाइन हो रहा है, ये उनके अपने अंदर का विषय है। मैं इतना केवल मानता हूँ कि सत्ता की लड़ाई है, सत्ता के लड़ाई के अंतर्गत जो अपने को पराजित अनुभव कर रहा है वो किनारे हो रहा है। क्या होगा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय घोषित करना ठीक नहीं होगा। जो भी कारण रहा होगा, हाईकोर्ट ने कहा है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस से जिस तरह आखिरी मौके पर समझौता हुआ है, तो क्या इससे क्या लगता है कि उनको इससे उनको अनुभव होने लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से घबरा गए हैं और इससे उनको लगता है कि कांग्रेस को भी साथ मिले, जिसको हमेशा किनारे करते रहे, और उस कारण स्वयं अपने को पराजित महसूस करते हुए उन्होंने इस पर का गठबंधन किया है। और मैं समझता हूँ जनता जो महसूस कर रहे हैं अपने को पराजित, उसको मूर्त रूप प्रदान करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस में 27 साल तो नोक खिलाएंगे। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।